तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जैसा कि आप थंबनेल में देख ही रहे हैं, आज की कई महत्वपूर्ण अपडेट उन्हें तैयार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड और साथ साथ एनसीटीई की जो नई गाइडलाइन है उससे रिलेटेड मैं आपको जानकारी देने के लिए जा रहा हूं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जब से आदेश आया है तब से बीएड छात्र काफ़ी परेशान हैं। तरह तरह की मांगें की जा रही हैं और सभी न्याय की मांगें हैं और ऐसा होना भी चाहिए। अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स जो कहीं ना कहीं शुरू से ही पेडागोजी पढ़ाते हैं या और बहुत सारे जो है प्रिपरेशन संबंधी कंटेंट देते हैं, उनके माध्यम से भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है, जिनमें नामी ग्रामी चैनल्स हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। और हालांकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो हमारे पास में कॉल कर रहे हैं, एसएमएस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सर इसमें क्या हो सकता है, और लगातार आवाज़ उठाने की बात भी कही जा रही है। तो दोस्तों इतना तो आपको बताइए कि पाई एजुकेशन के माध्यम से लगातार 2 दिन से आप लोगों की आवाज़ उठाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई मध्यस्थ रास्ता नहीं निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। और एनसीटी के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से ऐसा रास्ता निकालना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर एनसीटी को, सुप्रीम कोर्ट को और अन्य जो भी न्यायिक संस्थान हैं उनको सोचना पड़ेगा कि बिहार राज्य नहीं, ये उत्तर प्रदेश है या बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर जो है प्राथमिक पद ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो जूनियर के पद हैं, टीजीटी पीईटी के पद हैं, उनकी क्वांटिटी काफ़ी कम होती है। अगर यही आदेश बहाल रहता है और इसी गाइडलाइन के अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी की है, तो कहीं ना कहीं बीएड का जो हालात है, जो स्थिति है, वो काफ़ी बिगड़ा हुआ है और ये और भी बिगड़ सकता है। लेकिन क्योंकि छात्र लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और आज जो सूचना हमें निकल के आ रही है, जो हमें मिल रही है, उसके अनुसार ऐसा संभावना है कि इन फ्यूचर जो बीएड छात्र हैं उनको इसका कुछ लाभ मिल सकता है। यानी एनसीटीई की नई गाइडलाइन के आधार पर बीएड छात्रों को राहत मिल सकती है। दूसरी ओर एक महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपको और दूंगा और वो उन्नतराय शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है। जिस अध्यादेश के आधार पर जो है उन्नतराय शिक्षक भर्ती बीएड को शामिल किया गया था, उसको निरस्त कर दिया है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने और जितनी भी याचिकाएं थीं इससे रिलेटेड जो है उनको डिस्पोज कर दिया था। जिस आधार पर अगर हम बात करें आरपीएससी की, तो आपको पता है आरपीएससी ने साफ कर दिया है कि हम एग्ज़ाम ज़रूर कराएंगे, चाहे बीएड कैंडिडेट हो या बीटीसी। यानी एग्ज़ाम पर रोक नहीं लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, जो नियुक्तियाँ हैं उस पर रोक लगाई गई है। तो इसमें एग्ज़ाम कराने में क्या दिक्कत है, जिसको लेकर बीएड छात्र काफ़ी आहत हैं। उनका ये कहना है कि बीपीएससी बीएड छात्रों पर प्राथमिक का एग्ज़ाम दिलवा लेगी, उसके बाद में इन छात्रों को बाहर कर दिया जाएगा। तो इसको लेकर भी काफ़ी छात्र परेशान हैं। वहीं दूसरी ओर एक महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, उन्नतराय शिक्षक भर्ती मामला भी कोर्ट में जाने की स्थिति में खड़ा हुआ है। कल लखनऊ में बहुत सारे छात्रों के माध्यम से इस विषय में सोचा गया, विचार किया गया। ऐसा नहीं है कि बीटीसी के सभी छात्र जो है इस मामले का कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हों। सैकड़ों की संख्या में ऐसे बीटीसी छात्र भी थे जिन्होंने कहा था कि ऐसा बीटीसी छात्रों को नहीं करना चाहिए। जो नियुक्तियां बहाल हो चुकी हैं, जो शिक्षक भर्तियां पूरी हो चुकी हैं, अब उनको कोर्ट में ले जाना अच्छी बात नहीं है, ये गलत है। लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसी प्रवृत्ति के हैं जिन्हें रास नहीं आ रहा है उन्नतराय शिक्षक भर्ती में उनका सिलेक्ट हो जाना, जिसके चलते कई प्रकार के यहाँ पर जो है आपको मैं पॉइंट दिखाऊंगा। आप समझ जाएंगे कि आखिरकार इन छात्रों की क्या जो है नीति बन रही है कि आगे ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, उन्नतराय शिक्षक भर्ती बीएड वाला। हालांकि इसका आउटपुट क्या निकलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उसके अनुसार अगर देखा जाए, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे थे जो इस मैटर को लेकर गए थे सुप्रीम कोर्ट में, उसको कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन जिस प्रकार से अध्यादेश निरस्त हुआ है उसके आधार पर इसको लेकर जाएंगे आगे, तो शायद सोच विचार हो सकता है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसकी संभावना ना के बराबर है कि बीएड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट इस विषय में कुछ सोच सकता है, क्योंकि पिछले 4 सालों से नौकरी कर रहे हैं। तो इस विषय में क्या क्या जानकारियां हैं एनसीटी से रिलेटेड और साथ साथ उन्नतराय शिक्षक भर्ती का जो मामला जो कोर्ट में जा रहा है उससे रिलेटेड, वे सभी जानकारी मैं आपको देने के लिए जा रहा हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों चैनल आपका है, वीडियो और अपडेट जो होती हैं वो बहुत मेहनत से हम आपके लिए लेकर आते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, ताकि ये जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आपके पास और आपके जो भी लोग हैं, पीड़ित लोग, उनके पास ये खबर जरूर पहुँचे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं अतुल प्रसाद, इनके माध्यम से ट्वीट किया गया है, होल्डिंग ट्री ऑन टाइम एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सम कैंडिडेट्स आर 2 डिफरेंट थिंग्स। यानी कि एग्जामिनेशन को लटकाना और छात्रों को जिन्होंने एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरा है उनको जो है बाहर कर देना, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। वाइल द फॉर्मर्स इज सो फार अनअफेक्टेड बाय द रिसेंट ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल एससी। यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है जो भर्ती का प्रोसेस है, अगर एग्जाम तक की बात कर लेते हैं तो इस पर कोई इफेक्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश का नहीं पड़ता है। द सेम कांट बी सेड फॉर द लेटर। कैंडिडेट शुड बी रियलिस्टिक इन मेकिंग एजम्पशंस ऑन देयर बेस्ट इंटरेस्ट। यानी छात्रों को यहाँ पर बगैर सोचे हुए समझे हुए अपने एग्जाम के लिए फोकस करना चाहिए। यानी कि ये तो वक्त बताएगा कि उन छात्रों को जो है जो भर्ती प्रक्रिया है या नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें रखा जाएगा या फिर नहीं रखा जाएगा। यानी ओवरऑल यहाँ संभावना यही है कि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसके आधार पर यहाँ पर एग्जाम तो ले लिया जाएगा, क्योंकि एग्जाम में तो कोई बैठ सकता है, लेकिन उनको नियुक्ति शायद नहीं दी जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। यहाँ पर दोनों मामले अलग अलग बता दिए, आप समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्योंकि यहाँ संभावना एक और है, और वो संभावना ये है
कि जो एनसीटीई है वो नया गाइडलाइन जारी कर सकता है और उस नए गाइडलाइन के आधार पर कुछ अगर मान लीजिए रेशियो को लेकर या अन्य पॉइंट्स को लेकर यहाँ पर राहत दी जाती है तो इस एग्जाम को लेने का फायदा भी हो जाएगा, यानी एक समय पर एग्जाम हो जाएगा। और अगर मान लीजिए एनसीटी गाइडलाइन कोर्ट एक्सेप्ट करता है या मान लीजिए पार्लियामेंट में एक्सेप्ट होता है तो ऐसी स्थिति में ये प्रोसेस अटकेगा नहीं और छात्रों को नियुक्ति मिल जाएगी। बहरहाल यहाँ पर एग्जाम लेने की बात तो कही जा रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एनसीटी की आधिकारिक जो है साइट है और इसके माध्यम से अगर आप देखेंगे तो इससे ऊपर यानी एनसीटी की जो 2018 वाली, ठीक है, उसे हटा दिया गया है। अब इसमें 2014 वाली जो अध्यादेश है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर हटाने का मुख्य रीज़न क्या है। मुख्य रीज़न ये है कि अब एनसीटी नई गाइडलाइन लेकर आएगी, ठीक है। अब ये कब लेकर आएगी, कब तक नहीं लेकर आएगी, कब आपातकाल बैठक होगी, क्योंकि ये 3 दिन पहले ट्वीट किया था और 3 दिन पहले जानकारी दी गई थी कि अधिकारी इस पर जो है चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तक ये बैठक देखने को नहीं मिली है। लेकिन यहाँ पर एनसीटी ने ये कदम जरूर उठा लिया है कि जो अपनी 2018 की गाइडलाइन थी उसे यहाँ से हटा दिया गया है। अब दोस्तों बात करेंगे नेतृत्व शिक्षक भर्ती मामले की। तो कई विश्लेषक हैं जिनके माध्यम से आपने कई बार जो है कई लड़ाइयाँ होती हुई देखी होंगी, जिनमें अगर हम बात करें नेतृत्व प्राथमिक शिक्षक भर्ती की या अन्य मामलों की, तो आपने देखा होगा कि कई बार ये छात्र जो है कोर्ट की चौखट पर पहुंचे हैं अपने अपने मुद्दों को लेकर। तो यहाँ पर कुछ विश्लेषण जो है मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। इस विश्लेषण के आधार पर बताया जा रहा है कि ये मामला किस प्रकार से, यानी जो नेतृत्व शिक्षक भर्ती मामला है वो न्यायालय पर पहुंच सकता है या कोर्ट की चौखट पर पहुंच सकता है। यहाँ पर हालांकि आप जानते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट के माध्यम से 69 शिक्षक भर्ती या फिर जो बीपीएस द्वारा शिक्षक भर्ती जारी की गई है उस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। ये जो कोर्ट का आदेश है उसका पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी पहले दिखा चुका हूँ, जिसके अनुसार आप यहाँ देख सकते हैं कि जो एनसीटी का 28/6/2018 का अधिवेशन है या नोटिफिकेशन है उसे अवैध करार कर दिया गया है। ऐसे में यहाँ एक तो नेतृत्व शिक्षक भर्ती या किसी अन्य मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट कोई टिप्पणी नहीं करता है और राहत देने की बात भी करता है। वहीं दूसरी ओर 28/6/2018 जिसके आधार पर नेतृत्व शिक्षक भर्ती हुई थी, ठीक है, उसी को यहाँ निरस्त कर दिया है, जिसके चलते मामला कहीं ना कहीं उलझ गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बात कही जा रही है वो ये है, आप यहाँ देखेंगे ये विश्लेषण है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कई मीडिया प्रभारियों और साथ साथ जो नेता हैं जो नेतृत्व शिक्षक भर्ती के पैरवीकार रहे हैं उनके माध्यम से बात कही जा रही है। तो आप यहाँ देखेंगे, लेकिन आदेश में ऐसे लोगों के लिए राहत भरी बात यह है कि एनसीटी नोटिफिकेशन 28/6/2018 को गलत बताने वाली 1 एवं 3 याचिका, जिनमें से एक उत्तर प्रदेश से भी है, यानी 69 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को रद्द करने वाली, ठीक है, इसके लिए डाला गया था इसको, उसमें कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है उन छात्रों को जिन्होंने याचिका डाली थी। एक तरफ यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि पूरा नोटिफिकेशन जो 28/6/2018 का है उसे निरस्त कर दिया है, दूसरी ओर 69 शिक्षक भर्ती में छात्रों को राहत भी दी गई है। तो आप इतना समझ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से यहाँ छात्रों को राहत तो दी गई है, लेकिन यहाँ वो छात्र जो इस मामले को कोर्ट में लेकर गए थे उनके माध्यम से कहा जा रहा है कि जिस अध्यादेश के आधार पर 69 शिक्षक भर्ती हुई थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने खुद जो है क्या कर दिया है, निरस्त कर दिया है। ओवरऑल यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये बात कही जा रही है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे विचार से 69 शिक्षक भर्ती वाला जो मैटर है, जो बीएड वाला मैटर है, वो कहीं ना कहीं न्यायालय की चौखट पर पहुंच सकता है, ऐसी संभावना है। आप मजबूती से पैरवी करें। यहाँ पर ये बात जो कही जा रही है कि जो बीएड छात्र हैं